कॉलेज पहुंच के जो सब आपका सच में सच्चा दोस्त है, और हो सकता हो वो इतना इंटेलिजेंट ना हो सकता हो वो इतना कूल ना हो, इतना स्मार्ट ना हो सकता हो कि वो दिखने में इतना अच्छा ना हो, कपड़े इतने अच्छे ना पहनता हो, आपके जैसे इसके क्लास या स्टेटस ना हो, पर अगर सच में सच्चा इनोसेंट दोस्त है तो यार उसको थाम के रखो। बहुत कम लोग अब आपको जीवन में ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको सच में प्रेम करेंगे, और सच्चा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। बड़ी मुश्किल से मिलते हैं वो लोग जो आपको सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे दोस्तों की आप इज्जत करो। मान लो आपको कोई गलत ठहरा रहा है तो आप अपनी लज्जा या शर्म या उसमें नहीं देखना कि हमसे बड़ा बुरा है। अगर हमें गलत ठहराया जा रहा है तो हम ठीक उत्तर देंगे, उस समय नहीं दबाना चाहिए। दबा तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसने गलती की है। उचित उत्तर देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, नहीं कई बार निर्दोष भी दोषी ठहर जाता है। आप जीवन में कोई भी एक काम उठा लो, कोई भी एक काम, आपको गिटार बजाना है, गिटार बजाना उठा लो, आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना उठा लो, आपको नाचना पसंद है, आप नाचना स्टार्ट करो, आपको गाना पसंद है, आप गाना स्टार्ट करो, आपको पढ़ना पसंद है, आप पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी एक काम उठा लो, शिद्दत समझते हैं ना? शिद्दत समझ में आता है क्या? पागलपना। और पागलपने से 3 साल उसका पीछा कर लो, आपको उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ने लगेगा 3 साल। किसी समाज की मेंटेलिटी या किसी को अपना गुलाम बना के रखना है तो सबसे पहले उसे पैसे से कमजोर करो। जब आप पैसे से कमजोर हो जाते हैं ना तो केवल व्यक्तिगत बारे में सोचते हैं कि हमारा 3 टाइम खाना कैसे हो जाएगा, हमारा टीना का घर है ढलैया कैसे हो जाएगा, बस इतना से ज्यादा नहीं सोचते। ये बात हमारी पकड़ लेना, कोई तुम्हारा साथी नहीं है, भगवान के सिवा कोई साथी नहीं है। जिसको तुम सहयोगी मानोगे वही तुम्हारी जड़ काटने की चेष्टा करेगा। तुमको अपने पैरों के बल खड़ा होना है, भगवान के बल से। हमारी बात एक सूत्र समझ लो, तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। आपस में मिलजुल के रहो बाबू, समझे? देखो जब आप एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। लेकिन जिस जगह पे तू मैं होता है कि तुम कौन हो, हम अमीर, हम गरीब, हम श्रेष्ठ, तुम ऐसे, वहाँ एक निगेटिव एनर्जी का माहौल हो जाता है। मंदिर में, मस्जिद में, किसी धार्मिक जगह पे कोई निगेटिव में नहीं है। वहाँ 1 घंटा बैठोगे तो तुमको अजीब नहीं लगेगा। अस्पतालों में 1 घंटा बैठोगे ना, सब आदमी निगेटिव, सबको टेंशन ये करते करते सब अजीब लगेगा। चेहरे पे मुस्कान लेके घूमते हैं और दिल ही दिल हम टूटे जाते हैं, दिल ही दिल कमजोर पड़ रहे होते हैं। और अपना दर्द बताएं भी तो किसको बताएं? माता पिता जो सबसे हमारे निकट हैं, जो सबसे करीब हैं, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जीवन में हमें लगता है कि पहले से ही इतनी परेशानी है, पहले से ही इतना प्रेशर है। अमूमन लड़कों के जीवन का संघर्ष तो उनकी प्रेमिका देखी होती है, पत्नी को तो एक कामयाब इंसान मिला होता है। वो कहते हैं ना कि प्यार के नाव में उसी दिन पहला छेद हो जाता है जब गर्लफ्रेंड अपने से ज्यादा खूबसूरत सहेली से मिलवा देती है, वही गड़बड़ हो जाता है।